बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची पुलिस में तकर्रो तबादले। डॉक्टर फरूख रजा को एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तैनात कर दिया गया है, जबकि हसन बिन इकबाल को एसपी इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, आगाह की जगह तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं, मजीद क्या तफसीलात? हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची पुलिस के अफसरान की तकर्रुर तबादले हुए हैं, जिनमें एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी हैं डॉक्टर फरूख रजा, इनको एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तैनात कर दिया गया है, जबकि एसपी गुलबर्ग हसन बिन इकबाल को एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी तैनात किया गया है। इसी तरह जो एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ थे इमरान मिर्जा, उनकी खिदमत वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की थी, जिस पर उन्हें सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करेंगे। जी ठीक है समर अब्बास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के बड़े अफसरान के तबादले। डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद मेमन का पंजाब तबादला। डीआईजी स्पेशल ब्रांच नईम अहमद शेख की खदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा। समर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर आपको आगाह करते चलें। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के बड़े अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद मेमन का पंजाब तबादला कर दिया गया है। एक बार फिर रुख करेंगे अपने नुमाइंदा समर अब्बास की जानिब। समर, आगाह कीजिएगा। समर अब्बास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर आपको आगाह करते चलें। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध पुलिस के बड़े अफसरान के तबादले कर दिए गए। डीआईजी सिक्योरिटी मकसूद मेमन का पंजाब तबादला कर दिया गया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं महंगाई के बायस पाकिस्तान आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर आ गया है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हुकूमत पर चढ़ाई। वजीर आजम इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मुस्लिम लीग हाउस कारसाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान एशिया का सबसे और दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। आज हम दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीद रहे हैं। बिजली गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। गंदम और चीनी उसमें भी पीछे धकेल दिया। सोयाबीन भी ज्यादा लेना पड़ रहा है, पाम ऑयल भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। ये क्या एग्रीकल्चर पॉलिसी चला रहे हैं? वो तो बात करते थे कि बड़े एक्सपर्ट थे, इनकी टीम थी। अब मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब, जिन्होंने अपनी एक अच्छी जो काबिल टीम है वो छुपा के रखी और ये एक वक्त एकदम ना समझ लोगों की टीम लेकर आए हैं आगे, तो इमरान खान साहब वो टीम ले आइए। अब वक्त आ गया है। अब जो आपके पास अच्छे 200 लोग थे, उसमें से कोई 5-7 तो लोग ले आओ। हमको ये ना बताओ कि अमेरिका में पेट्रोल कितने का मिलता है। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत की माशी पॉलिसी और बजट खसारे को महंगाई का सबब करार दिया। IMF मज़ाकरात से कौम को आगाह करने का मुतालबा भी कर दिया। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि उनकी आमदनी तो नजर आती है, वुज़रा जो कमा रहे हैं वो भी बताया जाए। मैं इमरान खान की काबीना के मेंबरान आजकल बहुत तरक्की कर चुके हैं। अली जैदी साहब ने माशाल्लाह बहुत पैसे कमाए, दीगर लोगों ने बहुत पैसे कमाए। अल्लाह ताला उनको बरकतें दे। मैं उसमें खुदा न खास्ता कोई नजर नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन मैं ये गुजारिश जरूर करूंगा कि वो अपनी काबीना को छोड़ के मुझे बता दें कि और किस पाकिस्तानी की इस तेजी से आमदन बढ़ी है जिस तेजी से आपने महंगाई बढ़ाई है। साबिक वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत हर बात पर झूठ बोल रही है। हुक्मरानों ने गाड़ियों पर टैक्स कम और साइकिल पर ड्यूटी बढ़ा दी है। रुपए की कदर गिर गई, कपास समेत दीगर अजनास कम हो गए। लीगी रहनुमा का कहना था कि महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर PDM कायदीन कराची पहुँचेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। अब गैर कानूनी टावर और टेरेस के बाद गैर कानूनी मकान बेघिरेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात न कराने पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि कब्जा माफिया ने रोड पर 90 से ज़ायद मकानात बना दिए हैं। अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हुकाम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची कहते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर दूध की क्वालिटी जांचने के लिए एंट्री पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। नस्ला टावर गिराने के मामले पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन जवाब देने से गुरेज करते नजर आए।
कमिश्नर कराची ने काटी का दौरा क्या किया, मीडिया के सख्त सवालों में जकड़ गए। सनअतकारों से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालात का जवाब देने से गुरेज करते नजर आए। मौका पाकर सहाफियों ने सवाल किया, दूध की कीमत बढ़ा दी गई, अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई है। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया, जिले के 5000 दुकानों को कवर नहीं कर सकते, माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो है किसी सब डिवीजन में 5000 10,000 दुकानें हैं, 100% तो कवर हो नहीं सकता। आपकी बात से मुत्तफिक हो कि प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, उसको रोकना जो है वो, लेकिन एक्शन होता है उसको रोकने के लिए कि अपना विदिन जो प्राइस स्पेसिफाइड है, नोटिफाइड है जो कमिश्नर ऑफिस है, उस पर हो जाए। एक और सहाफी ने सवाल किया, जनाब नस्ला टावर और जिना एवेन्यू की इमारतों को कब मस्मार किया जाएगा। कमिश्नर ने जवाब दिया, ये मामला अदालत के हाथ में है। ये तो कोर्ट मैटर्स हैं, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट मैटर्स पे आप इस तरह से पब्लिक में बात नहीं करते हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि दूध की कीमत पर आने वाला तखमीना का कुछ भी पता नहीं, तखमीना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन वेलफेयर एसोसिएशन से ने खसरा मुहिम का बायकॉट कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में बरतरफ मुलाजमीन को फौरी नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा कर दिया। सिंध वैक्सीनेटर इत्तेहाद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का 7वां रोज। मुजाहिरीन का NTS पास 336 बरतरफ वैक्सीनेटर्स को नौकरी पर फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। हमारे मुतालबात हैं, हमारे 336 वैक्सीनेटर 2 साल ड्यूटी करके वो टेक्निकल हो जाता है वैक्सीनेटर। 11 खतरनाक बीमारी से वैक्सीन कर रहा था वो, उनको 336 बच्चों को फारिग कर दिया है, घर भेज दिया है। कोर्ट का बहाना करके ब्यूरोक्रेट ऑफिसरों ने हमारे को रुलाने के चक्कर में उन बच्चों को फौरी तौर पे। दूसरा हमारा जो है अपना जो तो हमारा दूसरा है अपग्रेडेशन टाइम स्केल, जो हमारे पंजाब सूबे में 11 ग्रेड है, हमारे पास 6ठा है। हम 36 साल सर्विस है, फिर भी हम 6ठे ग्रेड में रिटायर होते हैं। धरने में शरीक वैक्सीनेटर्स का कहना था कि पहले 6 मूजी अमराज की वैक्सीन करते थे, अब 11 अमराज की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपॉइंट हुए थे, जब 6 बीमारियां थी और आज हम 11 बीमारियों को टीके लगा रहे हैं, और आज भी हमारे साथ वही टीका है। आज 34 साल 35 साल सर्विस हो गई लोगों की, लेकिन उनकी कोई जू नहीं रखती है। आज भी हम वो 6ठे स्केल में रहे। वैक्सीनेटर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक 15 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा मुहिम से बायकॉट का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन SN अमीन के हमरा रबिया खान, सिटी 21। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कमिश्नर हाउस में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ सहाफ़ती अंजुमनों ने SBCA के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। लोकल बॉडीज रिपोर्टर्स एसोसिएशन के तहत होने वाले इस मुजाहिरे में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान समेत सियासी मजहबी जमातों के रहनुमाओं और दीगर ने शिरकत की। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने सहाफ़ियों पर पाबंदी को आइन और कानून से मावरा करार दिया। हम ये चाहते हैं कि बहुत ही पुरअमन तरीके से वज़ीर बल्दियात इसका नोटिस लें, वज़ीर आला सिंध इसका नोटिस लें और इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म करने के न सिर्फ अहकामात जारी करें, बल्कि उस शख्स को जिसने ये पाबंदी अनाउंस की है उसके खिलाफ भरपूर तादीबी कार्रवाई करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा साबिक चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इसे अंग्रेज दौर का काला कानून और जमहूरियत के मनाफी इकदाम ठहराया। आज अगर बल्दियाती मसाइल को उजागर करने वाले सहाफ़ियों को उन बल्दियाती दफातर में घुसने से रोका जा रहा है तो ये लम्हा फिक्रिया है। ये कौन बताएगा? आप चाह रहे हैं कि आपको खुली छूट दी जाए, ये शहर आपको खुली छूट नहीं देगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जाहिद अस्करी ने इस फैसले को इदारों की नाअहली के मुतरादिफ करार देते हुए सहाफ़ियों की जद्दोजहद में इनके हम कदम रहने का ऐलान किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस हुकूमत के अंदर है जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बख्तियार है। उसके दौर के अंदर इस तरह की पाबंदी लगाना बहुत ही जालिमाना है और इसको खुद उनको देखना भी चाहिए कि एक तरफ वो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये सहाफ़त पे इस तरह की पाबंदी है, तो किसी तरह भी ये काबिल कबूल नहीं है और हम इस पर सहाफ़ी बिरादरी के साथ हैं। रहनुमा KDA मुलाजमीन यूनियन अब्दुल मारूफ ने इस पाबंदी को अवाम को जानने के हक से महरूम रखने की साजिश करार दिया। KDA एम्प्लॉइज यूनियन पुरजोर मजम्मत करती है इस बात की और SBCA के डायरेक्टर जनरल और कमिश्नर कराची से यह मुतालबा करती है कि इन सहाफ़ियों पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए और इनके मसाइल को सुना जाए। मुजाहिरीन ने पाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाबंदी लगाने वालों से बाज़पुर्स की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जनरल सेक्रेटरी सईद अफरीदी की ज़ेर क़यादत PTI ज़िली रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक लाए अमल पर गौर किया गया।
सईद अफरीदी ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक ज़िले तंजीमों को अहम टास्क दिया और कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर हुई, जिससे सूबा सिंध खुसूसन कराची का नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि हम बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जो आवाम की परेशानियों से वाकिफ़ हों। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के माबैन सिंधों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। तकरीब का मकसद पाकिस्तान के कारोबारी मामलात और संतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से फेडरेशन हाउस इदाद-ओ-शुमार IBA को फराहम करेगा। IBA की रिसर्च टीम इन डेटा की मदद से संतों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ फराहम करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरियों का सीज़न ऑन है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान आने की हामी भर ली है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन ने एक इजाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से मुलाकात की। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ 2 इजाफी T20 मैचेस भी खेलेगी। आइंदा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20 मैचेस खेलेगी।